देखिए, मैं अभी नाव से सीताचरण दियारा जा रहा हूँ। सीताचरण दियारा में परवल की खेती होती है। मज़दूर दूर दूर से, जिसमें महिला मज़दूर भी हैं, पुरुष मज़दूर भी हैं, ये परवल की रोपाई करने, उसके लत्तर की बुआई करने के लिए जाते हैं। तो किस प्रकार परवल की खेती होती है मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं यह दिखाना चाहूँगा कितनी मेहनत कर गरीब परिवार के पुरुष और महिलाएं परवल की खेती करते हैं। और इस परवल की खेती से शहर के लोग सब्जी के रूप में, हरी सब्जी के रूप में भोजन करते हैं। परवल में सबसे अधिक पौष्टिकता पाई जाती है, जिससे कि परवल जो है वह बहुत ही पौष्टिक सब्जी के रूप में जाना जाता है। आप देखिए, मैं कस्टर्नी गंगा घाट से निकलकर मैं अब सीताचरण की ओर जा रहा हूँ। अब देखिए, नाविक जी भी हैं, साथ ही पुरुष भी खेतिहर मजदूर हैं, महिलाएं भी हैं। और जब मैं सीताचरण पहुंचूंगा तो मजदूरों की ज़िंदगी किस तरह बीतती है और बिहार सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि मजदूरों की ज़िंदगी बेहतर बन सके, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ सके। देश की आज़ादी के बाद भी आज भी ग्रामीण पुरुष और महिलाओं की ज़िंदगी जितनी बेहतर होनी चाहिए आज तक नहीं हो सकी है। तो मैं यह दिखाऊंगा कुछ देर में कि किस तरह कितनी कठिनाई से वह खेतिहर के खेती के कार्य करते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर वह मुस्कुराहट नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। मैं अभी मुंगेर मुख्यालय के कस्टर्नी गंगा घाट से नाव से मैं सीताचरण की ओर बढ़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यह गंगा का पाट है, बहुत ही विशाल पाट है। और प्रतिदिन लगभग 1 महीना से खेतिहर मजदूर जो हैं वह परवल के लत्तर की बुआई करने के लिए वे सीताचरण जाते हैं और बुआई कर वह घर लौटते हैं। अब देखिए, यह जो दियारा है जहां हम पहुंच रहे हैं, इस दियारा में परवल की खेती होती है। परवल सभी सब्जियों में सबसे पौष्टिक सब्जी, हरी सब्जी परवल मानी जाती है। और परवल में पौष्टिक बहुत से तत्व रहते हैं जो कि बीमार लोगों को परवल सब्जी दिया जाता है। जो परवल की सब्जी, जो पौष्टिक हरी सब्जी आपके किचन तक पहुंचती है, वह सब्जी के उत्पादन में कितनी कठिनाई है, किस तरह किसान कड़ी मेहनत करते हैं, किस तरह खेतिहर मजदूर कड़ी मेहनत करते हैं। तो किसानों और खेतिहर मजदूरों की ज़िंदगी बदलने का वक्त है। बिहार में जो सरकार 14 नवंबर के बाद बनने जा रही है, खेतिहर मजदूरों और किसानों की आर्थिक अवस्था को बेहतर करने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं अभी कस्टर्नी गंगा घाट और सीताचरण के बीच गंगा नदी के मध्य में हूँ, और मैं खेतिहर मजदूरों की समस्या अपने व्यूअर और सरकार के समक्ष लाने के लिए मैं यह यात्रा आज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं गंगा की उठती लहरें, शांत गंगा। यही जब बाढ़ में गंगा नदी उफनती है तो मुंगेर ज़िले के गंगा किनारे के गांवों को अपने आगोश में गंगा नदी ले लेती है।
मुंगेर ज़िले में बाढ़ के समय गंगा के आसपास के गांवों के ग्रामीणों की ज़िंदगी बहुत ही कष्ट में गुजरती है। ग्रामीणों को विस्थापित होकर मुंगेर के शहरों में शरण लेना पड़ता है और सरकार द्वारा चलाए गए राहत केंद्रों में भोजन करना पड़ता है। शहर में जो लोग हैं उनके लिए बहुत से काम हैं, परंतु गाँव में जो युवक हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए काम की कमी है। तो बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि किस प्रकार बिहार के गाँवों में, मुंगेर के गाँवों में पुरुषों को, महिलाओं के हाथों में क्या क्या काम दिया जा सकता है। जो सरकार 14 नवंबर के बाद बनने जा रही है, उस सरकार के समक्ष यह चुनौती रहेगी कि किस तरह बिहार के गाँवों के ग्रामीणों की जिंदगी का आर्थिक स्तर किस तरह ऊंचा उठाया जा सके। आप देखिए, यह जो है क्या कहते हैं, नहीं जो है, देखिए यह परवल के लत्तर की जो बुआई होती है, तो इसी से मिट्टी की, ज़मीन की मिट्टी की खुदाई की जाती है और तब परवल का लत्तर ज़मीन में उसकी रोपाई की जाती है। और देखिए परवल का लत्तर यहाँ पर यह परवल के लत्तर हैं। इसी परवल के लत्तर की बुआई की जाती है दियारा के क्षेत्रों में। आप सोचिए कि पहले ज़मीन की खुदाई होती है, फिर लत्तर की बुआई होती है, फिर सिंचाई होती है और इतनी मेहनत करने के बाद परवल की खेती होती है, परवल का उत्पादन होता है। और परवल जब दियारा से शहर के बाज़ारों में परवल पहुंचता है तो लोग खरीद कर इसे खाते हैं। और परवल हरी सब्जियों में सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी मानी जाती है। बीमार लोगों के लिए और जो लोग बीमार नहीं पड़े उनके लिए परवल की सब्जी बहुत ही बेहतर मानी जाती है। तो इस तरह अब देखिए हमारी नाव जो है खेतिहर मजदूरों से यह जो नाव भरी है, अब हम लोग गंगा के किनारा पहुंच गए हैं। अब देखिए यह पाट दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ गंगा के इस दियारा में परवल की खेती होती है और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह कितनी मेहनत कर परवल की खेती की जाती है। खेतिहर मजदूर को, किसान को परवल का उचित मूल्य जो मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। तो सरकार को बहुत इन सब चीज़ों पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि किस तरह जो किसान परवल की खेती करते हैं उन्हें उचित मूल्य, बाज़ार मूल्य मिले, किसानों की भी आर्थिक स्थिति सुधरे और बिहार एक बेहतर राज्य बने, बिहार के नागरिकों के ज़िंदगी में खुशियाँ आवे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, उनके भी बाल बच्चे ऊंचे स्कूल, बड़े बड़े स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, अच्छा भोजन मिले, फल मिले, जिससे कि बिहार के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधरे और उनके चेहरे पर जो आज उदासी है वह उनके चेहरे पर उसी प्रकार मुस्कुराहट आवे जो कि मुस्कुराहट शहर के लोगों के चेहरों पर मिलती है। मैं गंगा के सीताचरण पाठ से मैं एडवोकेट श्री कृष्ण प्रसाद, मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगा कि किस तरह परवल की खेती कितनी कठिनाई से होती है, परंतु किसान और खेतिहर मजदूरों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिलने से उनकी ज़िंदगी में
खुशियों की कमी है, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट की कमी है, जो कि आने वाली बिहार की सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि क्या क्या हम कर सकते हैं खेतिहर मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। मेरे व्यूअर्स, मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आपके सामने आया हूँ, और वह सब्जेक्ट है परवल। हरी सब्जियों का राजा परवल, जो कि परवल के सीजन में, अभी परवल के सीजन चल रहे हैं। आप जानते हैं आपके किचन में भी परवल जरूर उपलब्ध होगा, और परवल की सब्जी, परवल का सूप, परवल की मिठाई आप जरूर खाते होंगे। आप क्यों परवल को पसंद करते हैं? परवल को इसलिए पसंद करते हैं कि यह पौष्टिक सब्जी है। और पौष्टिक क्यों है? इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, बी कम्प्लेक्स है, और यह खनिजों से भी भरपूर है। इसमें कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, तो इतने खनिज इसमें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त इसमें फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि वजन घटाने में, शरीर को स्वस्थ मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप परवल सब्जी के रूप में, हरी सब्जी के रूप में परवल आप मिठाई, परवल की मिठाई के रूप में आप ग्रहण करते हैं और ज़िंदगी को खुशहाल बनाते हैं। आपके चेहरे पर खुशियाँ विराजमान रहती है, परंतु आपको यह जानकारी नहीं है कि आपको स्वस्थ बनाने में, आपके चेहरे पर खुशियाँ लाने में जो हरी सब्जी परवल की मुख्य भूमिका है, उस परवल की खेती में जो किसान लगे हैं और खेतिहर मजदूर लगे हैं, उनकी जिंदगी किस प्रकार बीत रही है, मैं इस रोचक विषय पर मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। मैं कुछ कड़ियों में परवल की खेती से जुड़े हुए किसान और खेतिहर मजदूरों की जिंदगी से आपको रूबरू करा रहा हूँ। आप देखेंगे कि किस प्रकार किसान मुसीबत में हैं, परवल की खेती करने वाले खेतिहर मजदूर मुसीबत में हैं। उनके चेहरे पर खुशियाँ नहीं हैं, उनके बदन पर अच्छे कपड़े नहीं हैं, उनके बाल बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने की बात आप छोड़ दीजिए, वे सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। इतनी स्थिति दयनीय है। तो जो किसान आपकी जिंदगी को स्वस्थ बना रहा है, वह किसान खुद मुसीबत में है। और उन किसानों की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अधिकांश किसान जो परवल की खेती कर रहे हैं या इस कार्य में जो खेतिहर मजदूर लगे हुए हैं, वे कर्ज में डूबे हुए हैं। आप अंदाज करें कि कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति किस प्रकार अपने बाल बच्चों को पढ़ा पाएगा, किस प्रकार अपने बाल बच्चों को खुशियां दे पाएगा, किस प्रकार अपने बाल बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कर पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आवे, आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि मैं और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर वीडियो आपके लिए ला सकूं। मैं बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय से एडवोकेट श्री कृष्ण प्रसाद